एमसीएक्स डेली रिसर्च पर आपका स्वागत है फ्रेंड। देखिएगा, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की ये वीडियो रहने वाली है। आवरली टाइम फ्रेम पर सभी कैंडल ली गई हैं। वीकली बेसिस पर एनालिसिस और की जाएगी और टारगेट दिए जाएंगे कि हम किस साइड में जाने वाले हैं। देखिए, मार्केट के अंदर चाहे निफ्टी बैंक निफ्टी हो, गोल्ड सिल्वर हो, या जो ये हम क्रूड ऑयल एनजी की वीडियो देते हैं, इन सभी में ना आपको पोजीशन अपने हिसाब से ही बना करके रखनी है। हम किसी को ट्रेड के लिए नहीं उकसाते फ्रेंड, वो आपका अपना विवेक यूज करना आपको खुद ही। ठीक है, हम यहाँ पर एनालिसिस देते हैं और एनालिसिस वीक बाय वीक आपको काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही होगी। टारगेट काफ़ी अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पिछले वीक में हमने बाई साइड का अनुमान लगाया था और 58.50 58.80 से 58.20 की सपोर्ट रखी थी हमने कि क्रूड में 58.80 से 58.20 की सपोर्ट रहेगी और उसके ऊपर हमें 6100 के भी ऊपर 6150 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड। देखिएगा, ये है 5900 का प्राइस। देखिए, क्रूड में गिरावट हुई है इस जोन से मंडे से, तो कहाँ तक हुई है? ये है 5890 तक या 85 तक, जो भी है रेंज। यहाँ से तेजी कहाँ तक देखने को मिली फ्रेंड? 6100 के भी ऊपर 6130 तक शुरू में, उसके बाद ये 40 के करीब तक, यानी कि 6150 की तरफ ये तेजी दोबारा जैसा बताया गया था क्रूड में, वैसा ही कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिला है। और उस जोन के ऊपर भी हमने आपको साफ साफ समझाया था फ्रेंड, 6150 के ऊपर अगर आपको 15 मिनट की क्लोजिंग मिलती है ना, तो बेशक आप उसके ब्रेक होने पर 6250 की तरफ भी बढ़ सकते हैं। 6250 तो छोड़िए, मैंने आपको 6500 के भी ऊपर 6600 तक के टारगेट दे दिए थे। अगर इस जोन के ऊपर क्रूड संभलेगा तो बड़े बाइंग की तरफ हम जा सकते हैं, अदरवाइज आपको दोबारा सेलिंग देखने को मिल सकती है। देखिए, 6150 के ऊपर ही नहीं संभला फ्रेंड, उसी जोन में बार बार जाते ही क्रूड में गिरावट देखने को मिली और गिरावट जो सपोर्ट थी वहीं पर आकर के क्लोज हो गई। अगर ये फिर से अगर टूटती ना एक ही दिन, आपको और भी बड़ी सेलिंग क्रूड में इस प्रकार से दिखाई दे सकती थी। तो मार्केट को समझने का प्रयास करें फ्रेंड, समझ करके ही टारगेट के लिए जाना चाहिए। अगर हमें इसे ए का बै कुछ पता नहीं ना, तो वैसे नहीं घुसना चाहिए। तो टारगेट कुछ इस प्रकार से दिए थे, उसी प्रकार से मार्केट ने रिएक्ट किया है। एनजी में भी लगभग जो हमने अनुमान रखा था, एनजी में 237 का जोन रखा था कि अप साइड में वहां तक जाएगी, उसके बाद गिरावट ही है 210 की तरफ। और देखिए, 237 की तरफ जाने के बाद एनजी नीचे, हालांकि टारगेट तक नहीं आई है, लेकिन नीचे ही क्लोजिंग मिली है, 220 की तरफ ही लुढ़कती हुई नजर आई है। तो इस वीक में क्या कुछ रहने वाला है एनजी और क्रूड के लिए, देखिए फ्रेंड, आपको साफ साफ बता दूं मैं क्रूड और एनजी के बारे में। देखिए फ्रेंड, क्रूड में जो ये जोन दिया हमने 6150 का, बड़ी तेजी तो इस जोन के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अब ये तो आपको कंफर्म हो गया होगा, ये क्रूड का चार्ट है। 6150 के ऊपर जब भी 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ इस प्रकार से प्राइस एक्शन बने, आप अपसाइड में बढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक होने दें उसके बाद। और इसके नीचे जब तक है तो हम सेल साइड में रहने वाले हैं, और ये सेलिंग आपको इस जोन के नीचे देखिए वापिस से सत, अभी जो रहने वाली है 5750 की तरफ। ठीक है, और 5750 के भी नीचे अगर इस प्रकार से रिएक्ट करे ना मार्केट, तो और भी नीचे 5650 की तरफ। और जो बफर जोन है वो रहेगा 5570 का, 5570 का ये जोन, 5570 यहाँ पर लिख देता हूं फ्रेंड्स में। क्रूड जो टूटेगा ना, जो बड़ी गिरावट क्रूड में आएगी वो इस प्राइस के नीचे आने वाली है, 5570 के नीचे। ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है क्रूड की। तो अगर देखें सेल साइड में, अभी का अनुमान सेल साइड का है क्रूड का, इस जोन के नीचे सेल साइड में रहेंगे। सेल साइड में यहां से मैंने बताया 5800 से 5750 का टारगेट रखिएगा।
यहाँ से बाइंग बन सकती है। अगर इसके नीचे भी 57.50 के नीचे संभलता है तो 56.50 इस एसएल के साथ दोबारा बाइंग बनने के चांस हैं। इस प्रकार से अगर यहाँ पर कोई आवरली टाइम फ्रेम में आपको सिग्नल मिले फ्रेंड, तो बाई साइड में जा सकते हैं इस एसएल के साथ। अगर जिस भी दिन ये 55-70 ब्रेक हो ना, तो बाई साइड में नहीं फ्रेंड, फिर आप स्विंग को ढूंढिएगा आप साइड में एसएल लगाने के लिए और सेल साइड के टारगेट के लिए जाइएगा। ये क्रूड का सिनेरियो है और इस जोन के ऊपर 55-70 के ऊपर दोबारा बाइंग बनने की पूरी पूरी संभावना है। इस वीक में अगर ये लो ही ब्रेक न करे, जो ये 58-80 के करीब का है, इसके ऊपर दोबारा से बाइंग में जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वापिस से आपको 61-50 का, अगर 61-50 के भी ऊपर क्रूड संभल जाए इस प्रकार से 15 मिनट की क्लोजिंग के साथ जैसा मैंने बताया है, तो आपको दोबारा बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। ठीक है, अभी जो यहाँ से जोन अगर बाइंग बनती है तो टारगेट क्या रखें? सबसे बड़ी बात टारगेट की है फ्रेंड, 6100 का टारगेट रखना है फ्रेंड। टारगेट 6100 का रखेंगे, उससे ऊपर का नहीं। 6100 से 6150 के जोन को आप ट्रेड मत कीजिएगा, इसके ऊपर संभलने दें तभी ट्रेड बाई साइड में कीजिएगा, अदरवाइज रिवर्सल बन सकता है। सपोर्ट मैंने नीचे बता दी गई हैं, ये सपोर्ट रहने वाली है 57-50 56-50 की 55-70 के एसएल के साथ। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा सिग्नल को, आवरली टाइम फ्रेम में अगर कोई सिग्नल मिलता है आप बाई साइड में जा सकते हैं। देखिए एनजी में आवरली कैंडल ही ली गई है हमने, ये जोन आपको पहले ही बना करके दे रखा काफ़ी टाइम से कि इधर आए तो इस प्रकार का सिनेरियो जब भी बने, इसको टच करते हुए उसके नीचे आप सेल साइड में जा सकते हैं। और इस जोन से हमने बाई साइड का बता रखा आपको कि यहाँ पर अगर कोई बाई साइड का सिनेरियो दिखे तो बाई साइड में जा सकते हैं। वैसा ही कुछ एनजी आपको करता हुआ नजर आ रहा है काफ़ी टाइम से। अभी 237 का पिछले वीक में हमने बताया था कि रेजिस्टेंस रहने वाला है। अगर इस जोन के ऊपर तेजी दिखी भी हमें एनजी में, वो 237 तक ही जाती हुई दिखाई देगी, उसके नीचे सेलिंग है। और ऐसा ही कुछ एनजी में हुआ है फ्रेंड। देखिए वो सेलिंग 225 के करीब क्लोजिंग मिली है, यानी कि 237 से 12 पॉइंट तो हमें मिल चुके हैं। संभावना टारगेट तो हमने 210 की तरफ का रखा है। अभी ये जो नेक बनी हुई है यहाँ पर इस प्राइस एक्शन की, यहाँ से उठा था नीचे गया है फ्रेंड, देखिए इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये बहुत धीमा पड़ गया है यहाँ पर, यानी कि ट्रैप भी करता हुआ आपको नजर आ सकता है। थोड़ा सा लो लगाए और इस लो को अगर ब्रेक न करे, देखिए यहाँ पर ये भी 220 की तरफ दोबारा आ जाए लेकिन 18 के इस प्राइस को ब्रेक न करे, तो एक बार फिर से अपसाइड में जाने का प्रयास एनजी कर सकती है। हाँ, अगर इस लो को ब्रेक कर देगी तो आप कन्फर्म रहिएगा, क्योंकि एनजी टूटने वाली है 210 की तरफ। ये टारगेट तो मिलेगा ही यहाँ से 8 पॉइंट नीचे का, और 210 के भी नीचे अगर थोड़ी सी संभलती नजर आए ना, तो वापिस से 190 की तरफ भी आपको टूटती हुई नजर आएगी। ठीक है, यानी कि बड़ी सेलिंग का अनुमान है एनजी में, तो ये सिनेरियो लेकर के चल सकते हैं। अपसाइड का ये जोन फिर से 235 की तरफ तक का रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे सकता है। मैंने बोला है कि ये पॉइंट ब्रेक होना बहुत जरूरी है फ्रेंड, इसका वेट भी कर सकते हैं आप यहाँ से 7 से 8 पॉइंट का वेट करने के बाद 7 से 8 पॉइंट इजीली मिलेंगे 210 तक। ठीक है, उसके नीचे संभले तो लगभग 15-20 पॉइंट और नीचे गिर सकती है एनजी।